मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से दो गुटों का विभाजन हुआ है तो कहीं ना कहीं मुमरा की जो सियासत है उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें बदलाव नज़र आ रहा है। हाल ही में पूर्व मेयर नईम खान ने अजीत पवार के हाथ से अपना पार्टी में प्रवेश किया है। आज हम बात करेंगे माजी महापौर नईम खान से। नईम भाई, क्या कहेंगे, क्या वजह रही आपको वहाँ पे आपके जो अजीत दादा पवार के हाथों से आपका प्रवेश हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि दादा जो हैं, मेरे उनसे पुराने संबंध थे, कोई नए संबंध नहीं था। क्योंकि जब इन्होंने स्प्लिट करके बनाया तो सब में पहले मैंने बोर्ड लगाया था। लोग समझे थे इन्होंने प्रवेश कर लिया। और सर्कुलर माइंडेड आदमी है, मुसलमानों के फेवर का आदमी है, और दादा जो कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिल करते हैं। बाकी मैंने अभी सीनियर पवार को देखा, सबको देखा, कमिटमेंट देते रहते लेकिन कुछ करते नहीं। आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो आज उन्होंने बाकायदा दावत दी थी। थाना के अध्यक्ष ब्रांच पे थे, फिर आपका नजीमुल्ला थे, फिर अपने मुमरा के काफ़ी लोग थे, यानी कुछ 50-60 लोगों का ग्रुप था जो हम लोग सब शामिल। जो अध्यक्ष हैं अपने जफ़र भाई, उनके अलावा अच्छा ग्रुप था, शामिल हुए। और उम्मीद ये है कि काम करेंगे, क्योंकि सोच बदलेंगे तो नेता बदलेगा। अक्सर आपने देखा है कि मुमरा कौसा के कामों को लेकर आपका लगातार विरोध रहा है, आप आवाज़ उठाते रहे, खास करके आमदार के कामों को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, उनको वोट दिया अपन ने, आज विकास किधर है? आज ये देख रहे हैं आप, ये धंधे पानी टपरी, ट्रैफिक जाम, फलाना डमका, यानी दुख तकलीफ परेशानी, ऊपर से फिर ये बोला जाता है कि हमने विकास किया, हमने विकास। अरे विकास तुमने क्या किया? विकास तो हम नगर सेवकों ने किया था। आज आपके पास पानी नहीं, आज आपके पास ये रास्ते का कोई हल नहीं, हॉस्पिटल आड़े तड़े में पड़ा हुआ है, टोरेंट सर के ऊपर नाच रहा है, गरीब परेशान। आपने आज 15 साल होने को आ रहे हैं आपको, 15 साल में आपने गिरी मरी हालत में आपको 300-400 करोड़ रुपया मिला होगा। क्या क्या स्टेडियम हमारा था, विलासराव देशमुख से बनवाया। स्लॉटर हाउस बनाने का था वो नहीं बना सके। कब्रस्तान आपको यहाँ देने का, आपने यहाँ दे दिया। आपने कोई कंक्रीट काम नहीं। और आपके लोग बोलते हैं हमने विकास किया, विकास किया। आज हमने दादा को यही कहा, हम उस आदमी को जिताएंगे जो हमारा विकास करेगा। हमको विकास वाला भेजो, आप किसी को भी भेजो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसको भेजो जो विकास करने की ताकत जैसा मुमरा में अब देख रहे हैं कि हम लोग अवार्ड साहब के जो समर्थक है, पूर्व नगर सेवक, उनके खास पदाधिकारी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? है। यही कारण है। आज क्या आवाम को क्या जवाब देंगे? आज जो छोड़ के जा रहे हैं वो क्या जवाब देंगे बताओ? क्योंकि काम विकास हुआ नहीं। जो आपने बड़े बड़े वायदे वायद के, ड्रग्स का धंधा जोर में, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं। आप बोलते नहीं सब ठीक ठाक है, गली गली में मिल रहा है। तो ये चीज़ें आज किसी को अच्छा नहीं लग रहा। आज जितने आप देखें, हमारी माँ बहनों को अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लोगों को अच्छा नहीं, रहवासियों को अच्छा नहीं लग रहा। हर आदमी अपनी जगह रहता है तो साफ सुथरा रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं झमेले में रहूं या इसमें रहूं या उसमें। अक्सर ये देखा जाता है कि आपने कई बार कहा है कि आपके वक्त में इस तरीके की राजनीति नहीं होती थी। नहीं होती थी ना। आज मैं आपको बताऊं, लोग वहाँ पर थे, दादा के इधर थे, लोग मेरे किस्से सुना रहे थे दादा को 2-5 मिनट पुराने महानगर पालिका के अंदर। जब नईम भाई थे तो उन्होंने क्या क्या किया, हॉस्पिटल बनाया, पाइपलाइन डाला, ये डाला वो डाला, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो वही तो एक फ़र्क पड़ता है। जिस तरीके से लोग अभी पार्टी में अजीत दादा पवार के साथ उनके जा रहे हैं, तो आने वाले आमदार के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क, बहुत फ़र्क, इतना फ़र्क पड़ेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब चुगली भूल जाएंगे। अभी खाली हवा में बातें, पोस्टरों में ये है, मगर आने वाले दिनों में लोगों को लगेगा कि वाकई में। और मैं बताऊंगा, जीतने के बाद जो भी आएगा वो सही विकास करे। अभी जो विधायक है वो विकास के ऊपर ही वो यहाँ पे लोगों तक पहुँच रहे हैं। कहाँ है बताएं? मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ पत्रकारों को जानता हूँ जिनके पास घर मकान नहीं। हाँ, माडा बना,
माड़े के घर मालूम में डोरोमन ने 25 घर ले लिए, बेच डाले ब्लैक में, फलाना किया, इंक्वायरी बैठी, पुलिस पदाधिकारी को मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अरे आप यहाँ आए थे, यहाँ के वोटों से जीते हो, पत्रकारों ने आपका साथ दिया, उनको मकान तो देना चाहिए था। मकान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको जब आज बीमारी दिखे उनको एक क्लब बना के देते हैं, उनको एक सोसाइटी बना के देते हैं। आपने अच्छा काम क्या किया वो छोड़ो ना, आपने बिल्डर काम कर रहा है, आपने बिल्डरों का ध्यान किया, बिल्डर ने आपका ध्यान। तो कहने का मतलब ये विकास क्या चीज़ होती है कि आपको गर्ल हॉस्टल ला रहे थे, हज हाउस ला रहे थे, आप पानी की लाइन ला रहे थे, आप टाँकियाँ बना रहे थे, तो वो चीज़ें दिखती है। आज तकलीफ परेशानी नहीं होती। आज रोड की इतनी बड़ी परेशानी है कि एक एम्बुलेंस में हम तो यहाँ सायरन सुन सुन के परेशान हो, हाँ मालूम सायरन में, और किसी को परवाह नहीं है, रिक्शे वाले को परवाह नहीं। को रिक्शे वाले बोलते हैं हमको जगह नहीं, सब धंधा कर रहा है, लाइन के बाहर धंधा का, हम पार्किंग की तरफ। रिक्शा यूनियन तो अब मेरी भी है ना। बस ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को तकलीफ। अभी जिस तरीके से आपको जो जिम्मेदारी अजीत दादा पवार ने दी है, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया, तो बनने के बाद मुमरा कौसा के लिए किस तरीके का आपका पहला काम हो? नहीं देखिए, पहले तो काम हम पूरे ऑफिस डालेंगे, ऑफिस डालने के बाद विकास की बातें करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और हमने तो प्रांशपे साहब को भी बुलाया कि आप आइए, नजीब मुल्ला को भी बुलाया, आप भी आइए, साथ में मिलके काम करें, कंधे से कंधा मिला के काम करें, लोगों के ऊपर एक भरोसा बिठाएंगे कि नहीं हम लोग विकास करने वाले, विकास करेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे जो विधायक से नाराज है, उनको किस तरीके से जोड़ेंगे और आपके संगठन को किस तरह मजबूत करें? नहीं, जिनसे जो लोग विधायक से नाराज हैं, आज ऑटोमेटिक हमारे टच में हैं। आज उनके बोलने से, उनके राय मशवरे से, बोलने से तो मैं गया हूँ। मैं तो सोच रहा था ठीक है अभी रिटायर हो जाए नहीं, मगर लोगों ने बोला नहीं नहीं भाई, अगर जब तक आप नहीं मैदान में आओगे, नहीं करोगे, तो हमारा विकास होने वाला नहीं, हम जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं। जो यहाँ रहता है वो समझते, जो बाहर रहता है उसको बड़े ख्वाब है, अरे मुमरा तो बहुत डेवलप्ड हो गया होगा, ये हो गया होगा। और ये डेवलपमेंट अगर आप बोलते हैं तो भैया फिर आपको पता नहीं, बल्कि आप तो फॉरेन भी घूम के आए, तो आप जानते ही नहीं है क्या रहते कैसे लोग। अभी जिस तरीके से जब बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सोशल मीडिया पे कब्रिस्तान के बहुत सारे वीडियो एमएम वैली के जारी हुए, तो क्या लगता है कि इस कब्रिस्तान को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए? अभी ये शहर का एक बड़ा मुद्दा है, अभी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहें? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उन कब्रिस्तान में उन्होंने, उनकी सब में बड़ी गलती हुई कि कब्रिस्तान जब लिया उन्होंने, एक तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जो नहीं करना चाहिए। चलो आपने यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया तो आपको जानकार को देना चाहिए। आज हम लोगों को 25-25, 30-30 साल हो गए ये कब्रिस्तान में पूरा वर्कआउट करके। आज अल्लाह का करम, वन ऑफ द बेस्ट कब्रिस्तान है मुमरे का, खूबसूरत है, झाड़ भी है, ये भी है, सफाई सफाई भी है। ये फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह अभी माशाल्लाह उसका भी काम चल रहा है। आज 2-2.5 करोड़ के खर्चे किए, सब कुछ किया, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। लोग देते गए, करते गए, लोग भी समझदार है, लोगों को मालूम है कि नहीं नहीं भाई ईमानदार आदमी है, इनको देते रहो, करते। तो ये आपने उठा के कमेटी में किस किस को बना दिया, खुदा को यानी यहाँ तक तो बीच में तो आपके माध्यम से बाहर आ गया, बोले तूने मट्टी का पैसा खाया, डोरोमोन बोलता है तूने खाया, तो एक तमाशा था। ये भूल गए, हम लोग भूले नहीं। टोरेंट सर पे ला के बिठा दिया, मेरे लाश पे से जाना, ये वो बड़े बड़े डर, सब खुद चले गए हज को चुपचाप, क्या बोले मैं गुनाह तो माफ़ कर लूँ, फिर शायद खुदकुशी करी। अभी आने वाले आमदार के चुनाव है, अब शहर ये चाहता है कि यहाँ का कोई मुमरा शहर का कोई आमदार होना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। लोग ये कहते हैं कि बाहर का आमदार हमेशा यहाँ पे राज किया है, अब शहर का उम्मीदवार होना चाहिए। अब एक नाम आपका भी चल रहा था और आपको एक जिम्मेदारी भी मिली, क्या कहेंगे? अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आप उसको निभाएंगे? नहीं देखिए, मेरे मेरे को उम्मीदवारी मिलेगी तो मैं तो उम्मीदवारी बहुत करके नहीं लूँ, क्योंकि देखिए नजीब ने काम किया है। नजीब आज अगर कोई काम करे उसका, अभी हमने काम किया था, हमने पूरी मेहनत करी, हमने हॉस्पिटल्स बनवाए, ये बनवाया, बिलासराव देशमुख आए, स्टेडियम पास करवाया, और दूसरा आन के बढ़िया हमारे सर छीन लिया। वो अच्छी बात, वो छीना तो आज किसी की दिल की बदुआ लेगा तो कहाँ से इंसान काम।
पहला हक उसका है। अगर वो नहीं लड़ते होंगे तो फिर जो पार्टी जिसको टिकट दे, ऐसा कोई नहीं। और स्थानिक में बोलूं, महानगर पालिका में जितने रह रहे हैं वो स्थानिक, महानगर पालिका के हाथ में स्थानिक है, बाहर के नहीं है। अब नहीं, मुंबई इतनी बड़ी है, महानगर पालिका है, लेकिन मुलुंड भी मुंबई में आता है, बांद्रा भी मुंबई में आता है, वो बाहर के नहीं बोलेंगे। हाँ, पूना के हो, मुंबई का हो, कोई इधर का है, पालघर का है, उसको बाहर का बोले, इनको बाहर का नहीं बोलेंगे। हमने ये सवाल उनको भी बताया कि सब हम लोग बाहर के नहीं हैं और कोई बाहर का नहीं। मुमरा शहर की जो समस्याओं को लेकर आपने अजीत दादा से डिस्कशन की, क्या रुझान रहा उनका? नहीं, उन्होंने कहा मैं मदद करूं, मैं डेफिनेटली मदद करूंगा और विकास देखूंगा और मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूँगा और जो जो योजना है उनको मैं पूरी करवा कर इलेक्शन से पहले करूँ। ये थे हमारे साथ में पूर्व महापौर नईम खान साहब। हाल ही में उन्होंने अजीत दादा पवार की पार्टी एनसीपी में प्रवेश किया है और उन्हें महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया। जो शहर की जो समस्या है उसको लेकर उन्होंने वहाँ पे चर्चा की, जिस तरीके से कब्रिस्तान, ट्रैफिक और ड्रग्स और टोरेंट का मुद्दा इस शहर में गरमाया हुआ है, उसको लेकर आने वाले दिनों में कितना अजीत पवार गुट के यहाँ के जो पदाधिकारी वो काम करेंगे, आने वाले दिनों में दिखना चाहिए। और एक तरीके से शहर की ये भी मांग थी कि यहाँ से कोई अपना शहर का आमदार होना चाहिए, उसको लेकर भी हमने नईम खान से चर्चा की है। आने वाले दिनों में और कई मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। ये थी हमारी रणभूमि न्यूज़ की खबर। फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होंगे।